चलिए भाई, देखिए आगे बढ़ते हैं। और अपन आज पढ़ेंगे काउंट द फिगर, बोले तो आकृतियों को गिनना, कि आकृतियों को कैसे गिना जाता है। तो पहली बात ये बता दूं कि आकृतियों को स्मार्टली गिना जाता है, ना कि उनको एक्चुअल में काउंट नहीं किया जाता है, उनको काउंट करने की ट्रिक होती है। तो अब कैसे कैसे होती है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला है, हेडिंग लगाना है आपको, नया सिरे से नया टॉपिक है एकदम फ्रेश, काउंट द फिगर। ठीक है, या काउंट टू फिगर मतलब आकृतियों को गिनना। ठीक है, आकृतियों को गिनना, या इसको आकृतियों की गणना भी बोला जाता है। ठीक है, आकृतियों की गणना। अब आकृतियों की गणना कई तरीके से होती है, ऐसे नहीं है कि भाई एक ही टाइप की कोई आकृति होगी और आपको कोई विशेष आकृति के लिए कभी नहीं बोला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको स्क्वायर दे सकता है, आपको ट्राइंगल दे सकता है, आपको सर्कल दे सकता है, बोले तो वर्त, आयत, त्रिभुज, ऐसी कई चीज़ें दे सकता है। और उनके अंदर मल्टीपल टाइप के डायग्राम बनाकर आपसे पूछ सकता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फिगर है वो कितने हैं। समझ में आई बात? तो आप बोलोगे कि सर कैसे, जैसे हिंट देना शुरू करो एक 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 एक। तो अपन इस पर कुछ हिंट लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कितना आ रहा है उसके अंदर वो मुझे बताते रहना साथ साथ। ठीक है ना, जैसे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ए फिगर विच इज क्लोज्ड बाय 3 लाइन्स इज नाउन एज ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है, आपके त्रिभुज है। राइट, अब इसमें ये 3 आकृतियों से घिरा हुआ, ये कितना, अभी बोले कि ये कितना त्रिभुज है, तो ये एक त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज। यदि इसको ऐसे किया जाए और अब आपसे पूछा जाए कि ये कितना त्रिभुज है, ये 3 त्रिभुज है। कैसे? एक तो ये बन रहा है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, और एक ये बन रहा है, तो ये आपका 2 त्रिभुज है, और एक ये पूरा बन रहा है, तो ये कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। अब इसके साथ ही अपन जैसे और बनाने का प्रयास करते हैं, तो जैसे कि अपन ने ऐसे किया एंड ऐसे किया। अब आपसे पूछा जाए कि यार ये कितना त्रिभुज है, तो आपने इधर देखा कि एक ये है, एक ये है 2, और एक ये है 3, एक पूरा पूरा है 4, और एक ये ऐसे करे 5, और एक ये ऐसे करे तो ये 6। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो 6 बन गया। अभी तक तो फिर भी मामला ठीक है। अभी मान लो ऐसा कर दे, और अब बोले कितना त्रिभुज है, कितना है, बताओ कितना है? 12, 13, 15 है। अब इसमें भी 15 है, लेकिन अभी तक मैंने थोड़ा ठीक बनाया, अभी हार्ड किया नहीं है इसको। ठीक है, तो मान लो इससे भी ज़्यादा है, तो फिर तो अब अपने इसमें से एक ट्रिक निकालते हैं, उसके हिसाब से अपन बताएंगे कि ये कैसे कैसे हो रहा है। देखिए ये 3 है, तो इसका मतलब 1 यहाँ लिखूँ, 2 में यहाँ लिखूँ, मतलब ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, देन मैं इसको ऐड करूँ 2 + 1, तो क्या एक्चुअल में 3 ही त्रिभुज बन रहे? राइट। अब इसमें पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स एंड तीसरा बॉक्स, और इन तीनों को मैं यदि ऐड करूं 3 + 2 + 1, तो क्या 6 ही त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर? राइट। तो मैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इन सब को यदि ऐड किया जाए, 5 + 4 9 + 3 12, 2 14 + 1 15, तो इसमें कितने फिगर बन रहे हैं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इसका एक स्पेशल ट्रिक है जब इस प्रकार के चित्र आपको दिए जाते हैं। समझ में आई बात? देन काउंट द फिगर, आपको टॉपिक लगाना है, और उसके बाद में ये चीज़ बना लो उसके अंदर। एक पानी की बोतल लाओ, फुल भर के पी जाएंगे आधे घंटे में, लाओ। ये तो आप घर से लाए, बोझा ढोके। हाँ,
देखो जल्दी बनाओ। इसमें अभी देखना ये सबसे सिंपलेस्ट है ना, समझ में, मतलब जितना इजी हो सकता है ये उससे भी इजी है। अभी तो बहुत तूफानी आएगा, देखना कैसे। अभी मान लो आज अपन सिर्फ ट्राइंगल को लेकर के बात करेंगे, समझ में आई बात। जैसे कि इसको यदि मिटाया जाए और इसके आगे देखा जाए कि ये कैसे होगा, तो अपन एक काम करते हैं। कैसे? जैसे मान लो अगला क्या करता है कि ऐसे एक छोटा सा त्रिभुज बनाता है, ऐसे एक छोटा सा त्रिभुज बनाता है, उसमें एक लाइन ऐसे खींचता है और एक लाइन ऐसे खींचता है, और आपको बोलता है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, कितने हैं? 6। देख, एक ये, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 और एक ये पूरा, ठीक है, सॉरी ये आपका ये एक पूरा 5 और एक ये नीचे वाला पूरा, कितना हो गया? 6। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन दिक्कत अब स्टार्ट होगी। देखना, जैसे कि इसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें बताइए, काउंट द फिगर, इसमें बताना है कि आपको कितने त्रिभुज होंगे। समझ में आई बात? यदि और आगे किया जाए, इसको थोड़ा और भयंकर रूप दिया जाए, इसमें कितने त्रिभुज हों, तो आपको एक मैं चीज बताता हूं, इसमें तो पता चल रहा है ना 6 है, तो आपको एक काम करना है, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये भी पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। यदि आप इतनी दूर की बात करते तो आपके पास त्रिभुज कितने होते? 3। आप इस लाइन को भूल जाते कि बीच वाली लाइन है ही नहीं, तो भी आपके पास कितने होते? 3। देन टोटल आपके पास कितने हो जाते? बोलो, बात समझ में आई? वैसा ही इसमें करना है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, देन नंबर ऑफ टोटल फिगर कितने हैं? समझ में आई बात? तो अब आप जरूरी नहीं कि आप हर बार ऐसे 6 लिखो और उसको ऐड करते जाओ, आप ऐसे करो कि अच्छा 6 हो रहा है, अच्छा 6 की कितनी रो है? 1 2 3, देन 6 2 आपको 3 जा करना है, ठीक है ना, तो 6 3 जा सीधा ही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए, जैसे कि यहाँ की बात की जाए, 1 2 3 नंबर बॉक्स, 4 नंबर बॉक्स, 5 नंबर बॉक्स, अच्छा 5 नंबर बॉक्स है, तो मतलब ये टोटल कितना हो रहा है? 5 4 ये 15 हो रहा है, 15 हो रहा है, और 15 की ऐसी कितनी बनेगी? 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे रो बनेगी, देन 15 मल्टीप्लाई बाई 5, देन वी कैलकुलेट 75। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसको भी आप एक बार बढ़िया तरीके से बना लो। अभी जिन्होंने स्पेशल लगाया है, जैसे एक आपने लगाया है, एक अनिल जी ने लगाया है, एक वो मनफुल भाई साहब आते हैं उन्होंने लगाया, तो आप लोग जितना प्री पर ध्यान नहीं दो मेंस पर, उतना आप प्री पर देना, थोड़ा सा प्री पर थोड़ा अभी से ही ध्यान देना। समझ में आई बात? क्योंकि जैसे मेंस जब एग्ज़ाम होगा तो आपको वीआई कैटेगरी का फुल फ़ायदा मिलेगा, उसमें 40% का कैटेगरी है, वो है नहीं। 40% वाला बैरियर जैसे सब एग्ज़ाम्स में होता है, वैसा थर्ड ग्रेड में अभी तक है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपका जैसे वीआई होगा तो आपका वीआई क्लियर होगा 150 में से 10-12 सवाल पर, 15 सवाल पर, 20 सवाल पर लास्ट, ठीक है ना, तो वो आप आराम से कर दोगे। 20 मैथ वाले करोगे, 30 क्वेश्चन आएंगे जितने भी, तो मैथ वाले करोगे तो भी हो जाएगा, जीके वाले में से 2-4 करोगे उधर से तो भी हो जाएगा। लेकिन जो पहला पार्ट है, मतलब प्री है, तो प्री में आप चाहे स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करो, आपको एक विशेष स्कोर करना होगा। मतलब जैसे वो 150 में से 82 नंबर लाने होते हैं ओबीसी को, वो आपको लाने होंगे। समझ, इनको थोड़ी बहुत छूट है आपको,
ठीक है ना, समझ में आई बात? किस में? रीड प्री में, जिसकी आजीवन पात्रता है उसको एक बार क्रैक करना है। तो उसके लिए मुकेश पांचोली सर का एक 99 रुपये का कोर्स आता है, सिर्फ 99 का, तो उस पर आप ध्यान देना। ऐसा नहीं हो कि आपका मेंस और आप प्री में पहले ही रह जाओ। अभी जो पिछली बार टोटल 12,000 कैंडिडेट थे L1 के अंदर, उनमें से 6 या 7,000 की मतलब वो क्लियर हुआ आपका प्री, मतलब मेन में बैठने के लायक ही नहीं बचे ना। वो मेन में बैठते तो हो जाता उनका आगे, लेकिन उन्होंने प्री को हल्के में ले लिया। हालांकि प्री बहुत ईजी है, प्री में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप उसको क्रैक ना कर पाओ, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप मतलब तबीयत से 40-45 दिन ही पढ़ो ना उसको, तो भी वो क्रैक हो जाती है, आराम से क्रैक हो जाती है, दौड़ते दौड़ते। लेकिन फिर भी मेरे एक बार उसको देख लेना है ना। सिर्फ 99 रुपये का कोर्स आता है उसका, मुकेश पांचोली नाम से ही प्ले स्टोर पर ऐप है। चलिए, हालांकि ये जब रीजनिंग हो जाएगी तो मैं आपको साइकोलॉजी करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेन वही रहती है उसके अंदर, साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड्स। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ा सा और ऊपर करते हैं लेवल। आपके पास भी अनिल जी बीए है ना? बीए किया, ठीक है, बहुत फायदा होगा। देखिए जैसे कि अब मान लो इसका थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर चेंज करें, मान लो क्वेश्चन पूछने का वो थोड़ा सा तरीका चेंज करे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आपको ऐसा बना के दे, इसका ये ऐसा बना के दे, इसके बाद ऐसे बना दे, अब बोले की बात करो भाई। कोई पहले ट्राई करो आप, वरना आप सोचोगे ही नहीं, मैं बताऊंगा और आप उसके पीछे पीछे रटे रटाए में लग जाओगे। तो ट्राई करो आप सभी लोग। एक इसका छोटा रूप देता हूं पहले मैं आपको, छोटा, ये थोड़ा डरावना लग रहा होगा आपको, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हो। ऊपर वाले में कितने आ रहे हैं? 34। देखिए इसमें ऐसा करना है कि नीचे वाले में कितना है, पहला बॉक्स एंड दूसरा बॉक्स, पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स एंड तीसरा बॉक्स, पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स तीसरा बॉक्स एंड चौथा बॉक्स एंड पहला दूसरा तीसरा चौथा एंड पांचवा। ये टोटल कितने? 15। ये टोटल कितने? 10। ये टोटल कितने? 6। ये टोटल कितने? 3। देन इनका जो योग है वो कितना होगा? 15 10 25 एंड 6 31 3 34। तो इसमें टोटल फिगर कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। और इसकी बात की जाए यदि, तो इसकी बात की जाए तो 1 एंड 2, 1 2 एंड 3, तो ये कितना हो गया? ये 3 है एंड ये 6 है, देन टोटल कितना हो जाएगा? 9। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसको भी नोट करो। कल जितना काम दिया था रीजनिंग का वो कर लिया? कल अलग से ब्रॉडकास्ट में डाले थे वो वगैरह? ठीक है। देखिए नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट, अब इससे थोड़ा सा अपन अलग बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि
देखिए जैसे कि इसको थोड़ा सा अलग बनाया जाए, जैसे ऐसे, देन ऐसे एंड देन ऐसे। इसका करो। हमेशा ध्यान रखना नंबर बेस के आधार पर डाला जाता है, बेस के आधार पर डाला जाता है, बेस के आधार पर नंबर डाला जाता है। इसको कौन सॉल्व कर सकता है? देखो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना है, ऐसे नहीं। करो अभी, सभी करो। देखिए मैं बताता हूँ, इसके बेस पर यदि मामला काउंट किया जाए 1 2 3 4, अब यदि ये हो गए और अब यदि इसके बेस पर काउंट किया जाए तो 1 3, ठीक है, ये हो गया। अब जब इसके बेस पर काउंट किया जाएगा 1, ओपन तो भले ही हो, रुको 1 सेकेंड, एक सेकंड रुको। देखो जो डबल बार काउंट नहीं होगा, जो एक बार चीज काउंट होगी वो डबल बार नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 2, 1 सेकंड रुको, इधर से 1 ही आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये भी काउंट होगा, 4 बनेगा, क्योंकि ये अभी तक डबल बार नहीं हो रहा है। अब ये एक बार काम आ गया ना, अब इसके ऊपर कोई बेस नहीं है ना, तो अब ये काउंट नहीं होगा। इधर से ये एक बार काउंट होगा, ठीक है, देन 2 एंड देन क्या हो जाएगा 3। अब इसके ऊपर ये वापस काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में कुछ है ही नहीं, और ये भी काउंट नहीं होगा, इसके बीच में भी कुछ है ही नहीं, तो कितना है 1 एंड 2, तो ये कितना हो रहा है देख लो, ये कितना है 10 10 20 6 3 29। इसको नोट करो, समझ में आया? जैसे ट्राइंगल बनता है ना, तो उसके नीचे वो बेस मांगता है। ट्राइंगल क्या होता है? 3 साइड से गिरी हुई, ऐसे 3 साइड से आपकी क्या होती है, तीनों ओर से गिरी हुई आकृति, बंद आकृति होती है, वो ट्राइंगल होती है। चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसको आप सोल्व करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इधर आ जाएगा ना अपने स्क्रीन में, थोड़ा इधर ऊपर, तो छोटा है नहीं ना, बड़ा है। बना रहे हो क्या इसको? देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, एक 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और सॉरी यार मैंने खुद ने डाल दी नंबरिंग। चलिए ये है, और उसके बाद में एक डाली हुई है यहाँ पर लाइन, और एक डाली हुई है यहाँ पर। चलो ये आप इसको आप कैलकुलेट करके बताना, इसमें 2 पे ही डालो नंबरिंग, बस इसको आप सोल्व कर दो, और इसको सोल्व करके आप मुझे आंसर बता दो, बस मान जाएंगे कि आपने अच्छा खासा सीख लिया है। क्योंकि कौन बताता है, देखें, हाँ ये लो, ये साइड 29, बिल्कुल सही है, 29 आपका एकदम करेक्ट जवाब है। सभी लोगों को काउंट करने दो, सभी लोगों को काउंट करने दो, आराम से काउंट करो, आराम से काउंट करो। करो सभी, कर लिया? 29 आ रहा है। अब मैं बता देता हूँ 29 कैसे आ रहा है। देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5,
उसके बाद 1 2 3 एंड 4। अब ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बीच में अभी तक क्या नहीं आ रहा है, आपका कोई बेस नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया। देन उसके आगे बढ़ेंगे ऊपर, तो 1 2। अब इधर नहीं आएंगे क्योंकि इधर कोई बेस नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आएंगे क्योंकि इधर कोई बेस नहीं आ रहा, तो फिर कहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ 1। तो देखो एक तो ये यहाँ पर 1 है, एक यहाँ पर 1 और 2 3 है, और ये 4 3 7 2 9 1 10 है, और उसके बाद में आपका 5 ये 15 है टोटल। ठीक है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो ये हो गया 15। और ये टोटल जब आप इसको ऐड करते हो तो ये आपका था 20। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ जो कि अभी तक इसमें नहीं बताई गई है। अब आपको देखा जिसमें एक कॉमन चीज़ रहती है, कॉमन को एलिमिनेट करना रहता है, क्योंकि कॉमन है वो डबल बार काउंट हो जाता है, तो उसको एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। तो वो कैसे हटाएंगे वो देखना। जैसे इसको आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर लेना, इधर देखना। जैसे अपन एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इधर ऐसे करते हैं, और इधर भी थोड़ा सा इसको हटा दूं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो बेस है वो कॉमन है, बेस है वो क्या है, कॉमन। और उसके बाद में ऐसे कर लो, और एक ऐसे कर लो। अब इसके ट्रायंगल है वो आपको काउंट करना है, कितने 6। आओ बताओ पीछे, दिलीप दिनेश महेंद्र 7, अभी भी कम है, 8, अभी भी कम है। ऐसे थोड़ी होता है कोई, ऐसे 9। लक्ष्मण मुझे क्या पता काउंट करना है कि नहीं करना है। 9 फिर भी कम लग रहे हैं यार। 7 ही है हाईएस्ट। 9 देखिए इसके बेस पर है, इस तरफ देखेंगे तो देखो 1 2 एंड 3 हो रहा है, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इधर से 1 और ये 3 कितने हो रहे हैं, लेकिन 12 आंसर नहीं है, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है ना ये 2 बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, तो 1 घटा दो। हाँ 12 में से 1 रहता है, 9 रहता है क्या, 11। ये नोट करो। देखो काउंटिंग की ये इस प्रकार से है कि इसका जो टोटल सम होता है ना, अभी देखो एक मैं चित्र बनाता हूँ, एक ऐसा बनाऊंगा और उसमें मैं दूंगा आपको बना बना के ऐसे काट काट के, उसमें आप काउंट करना, तब आपको पता चला जाएगा कि जैसे कि एक डबल डबल होता है, अभी तो 7 7 8 8 कॉमन हटाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी आप एक बार नोट करो, सारे काउंट करवा देंगे आप। इसकी एक सीट देंगे, उसमें आपको ढेर सारे ऐसे चित्र होंगे, उसमें आपको फिगर काउंट करना होगा, ठीक है। अरे एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा ऐसे करो यार, इसको यहाँ टिक मत करो, देखो रुको, इसको ऐसे टिक करो, ऐसे जो इसको ऐसे करो, ऐसे ऐसे बना लो, क्योंकि वहाँ पे डालते तो वो ऐसे त्रिभुज नहीं बनता ना, वो 4 का जैसा बन जाता है ना। हाँ तभी मैंने एकदम ऐसे सोचा मतलब कि जैसे ये ऐसे हो जाता है ना यहाँ पर ऐसे, तो ये त्रिभुज नहीं होता फिर वो। हाँ अब हो रहा है ना तभी।
अब मैं आपको इसका जो टॉप मोस्ट ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भाग बताता हूँ, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा कठिन हो सकता है। मतलब आपको ऐसे कठिन प्रतीत हो सकता है, ऐसे नहीं है, मतलब देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे। बाकी कॉम्प्लिकेटेड तो आपके मतलब आपके खुद के सोचने पर डिपेंड करता है। मान लो आप छोटी सी चीज़ के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हो तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो अभी आपको देखो समथिंग आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे इसमें एक कॉमन आया, कॉमन को हमेशा एलिमिनेट करते हैं। जैसे मान लो आप जैसे 4 लोग बैठे हो, तो मैं इधर से काउंट करूँ 1 2 3 ऐसे कर दूँ, और फिर इधर से काउंट करूँ फिर 1 2 3 ऐसे कर दूँ, तो इन दो को मैंने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। तो अब इसमें से क्या करना होगा? इन दोनों को 2 कम करने होंगे, तब वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा मामला, ठीक है ना। मान लो आपने किसी आदमी को 2 बार काउंट कर लिया तो 1 कम कर दो, 2 आदमियों को 2 बार काउंट कर दिया 2 कम कर दो, 3 आदमियों को भाई आपने डबल बार काउंट कर दिया तो 3 कम कर दो, ऐसा सिस्टम रहता है, ठीक है। अब आप देखना, अब आपको ये समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। कॉमन का भाग समझ गए ना। जैसे 10 आदमी थे, आप ऐसे सोचो 10 आदमियों को आपको काउंट करने के लिए बोला कि आप इन 10 को काउंट करो। आपने उन 10 को ही काउंट किया, लेकिन उनमें एक आदमी ऐसा था जिसको आपने वापस काउंट करते करते आए ना, तो उसको आपने एक बार और काउंट कर लिया। एक ही इंसान को, लेकिन आपने कितनी बार काउंट कर दिया? 2, डबल बार। तो आपको क्या करना होगा कि एक इंसान को डबल बार काउंट किया है, इसलिए आपको 1 माइनस करना होगा, राइट। अब मान लो 10 आदमियों का सर्कल था और आप उसमें से काउंट करते करते आए और आपने 3 लोगों को डबल बार काउंट कर दिया। 3 लोग ऐसे थे जिनको वापस काउंट कर दिया, तो आपको कितने माइनस करने होंगे? तब मामला सेट हो जाएगा। यदि 10 आदमी थे और आपने गलती से उनके चारों ओर 2 राउंड मार दिए और 10 के 10 को डबल बार काउंट कर दिया, तो आपको कितने माइनस करने होंगे? तो सारा मामला सेट हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? वही ठीक यहाँ पे है। अब देखना कैसे। जैसे मान लो अभी तक जितने आपको पर्सन दिए हैं उनमें से ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ये नहीं कहते कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा स्टैंडर्ड है। अब आप इसमें बता दो भाई कि इसमें कितने फिगर हैं टोटल। हम मान जाएंगे कि आपने बहुत ही तगड़ा सीख रखा है। करो, सभी लोगों के जवाब का इंतजार, फटाफट करो काउंट। बताओ बताओ। 18, 36, करो काउंट करो, काउंट करने दो अभी सभी, आंसर आने दो। 2 मिनट का टाइम है, ध्यान रखना। 2 मिनट के बाद मैं बताऊंगा सारा सॉल्व करके। करो। नहीं बैठ रहा? 32 नहीं। बोल दो 136 तक बोल दो सर। नहीं, रॉन्ग। कितना? नहीं, 36। आपके हिसाब से 27 आएगा इसमें आंसर। किसी का आया? किसी का नहीं आया ना। अब देखना कैसे। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इस रो का देखो 1 2 एंड 3, इसके बेस पर देखो, इसके बेस पर देखो 2 एंड 3, इसके बेस पर देखा 1 2 एंड 3, तो ये कितने हो गए? 6, और ये 6, और ये कितने हो गए? 6। तो ये आपका कितना हो गया? आपका 6 6 6, ये 18, ये 18 हो गए। अब आप कैसे काउंट करोगे? अब ऐसे काउंट करोगे, ऐसे, ठीक है ना। इस बेस 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा अभी, रुकना, ठीक है। ये कितने हो गए? 6, ये 6 और ये 6, तो ये भी कितने हो गए?
अच्छा 18 और 18 आपके टोटल 36 हो गए। लेकिन आप एक चीज देखो, प्रत्येक ट्राइंगल है वो आपका क्या हुआ है, डबल डबल बार काउंट हुआ है, ठीक है ना। तो आपके मतलब कहने का मतलब जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये 9 के 9 हैं, वो डबल बार काउंट हुए हैं, तो आपको 9 क्या करना पड़ेगा, माइनस, देन 36 माइनस 9 27। अब मैं आप कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में इमेज बनाए, ठीक है। अब के सर ये तो ठीक है, ये मामला ठीक लगा, जैसे मैं इसको मिटाऊँ, इसको अब वापस समझाता हूँ आपको, ठीक है। कि जैसे सर ये मामला ठीक लगा कि ये 1 2 3 किया आपने, ये ठीक लगा, आपने ये 1 2 3 किया, ये भी हमको ठीक लगा, अच्छा महसूस हुआ इसमें, और 1 2 3 ये किया आपने, इसमें भी हमको अच्छा महसूस हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें आपको अच्छा महसूस किसके बेस पर हुआ, ये जो नीचे वाले जो बेस हैं इनके बेस पर आपको क्या महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ। समझ में आई बात। इन वाले बेस के आधार पर आपने क्या कर दिया, 6 6 6 6 कर दिया, ठीक है। अब जैसे अब सिर्फ इस बेस पे ऐसे, मतलब इस बेस पे कौन सा, जैसे इसको ए नाम दूं और इसको बी नाम दूं, इसके बेस पर जो ट्राइंगल बनेगा तो 1 2 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ आई बात। मतलब इस तरफ वाले को सारे को भूल जाओ कि आप एक बार है ही नहीं वो, तब तो 1 2 3 हुआ ना। अब इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ और इसके बेस पर बात की जाए तो 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ। फिर इन दोनों लाइन को भूल जाएं तो 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब बात समझ आई। तो 18 और 18 36 तो आपके समझ में आ गए। अब 9 डबल बार वाला, तो 9 ट्राइंगल में आप ट्राइंगल देखो कि ये आपको ऐसे देखें कि 1 और ये ऐसे 2 करके ऐसे 3 करें, ठीक है। या फिर आपको इनको सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना कि आपकी इमेज नहीं बने, तो कि ये 3 3 3 3 3 के बाई पार्ट 9 सेक्शन बन रहे हैं और 9 सेक्शन डबल बार काउंट हो रहे हैं, इसलिए 9 को क्या किया है, माइनस किया है। इनको नोट कर लो, करो नोट करो। अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी अपन इसके ऊपर 1 2 दिन तक भेजा पच्ची करेंगे तो ये आपके एकदम बढ़िया हो जाएगा। जैसे मिरर इमेज कैसे हुआ आपके एकदम शानदार वर्क नहीं वैसे हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। ये नोट कर लिया, हाँ 3 का वो क्यूब वाला तो फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है, यूट्यूब पे बताते हैं, वो देखा क्या आपने, हाँ अच्छा ये ऐसा ये ठीक रहेगा क्योंकि अभी अपन और करेंगे एलिमिनेट, वरना फिर याद रखते रखते नहीं रही हो, मतलब डाटा तो बहुत ज़्यादा हो जाए ना, समझ में आई बात। देख तो एक ट्रिक याद रखा, 2 रखा, 3 रखा, कितनी रखा। अब देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाना, जैसे ये वाला त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज के अंदर जब भी त्रिभुज बनाया जाएगा जैसे ये वाला, तो ये अब त्रिभुज कितने हो गए, 5। अब पहले बात तो मैं एक चीज बता दूं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाते ही 1 2 3 एंड 4 तो ये सीधे सीधे ही बन जाते हैं, और एक बड़ा वाला कितने हो जाते हैं। तो आप एक चीज दिमाग जो मैं आपको बोलूं कि इसको एक्चुअल में दिमाग में फीड रखना है, उसको फीड ही रखना है सीधा सीधा, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा अपने आती जाएगी। जैसे ये चीज़ दिमाग में फिट रखना एकदम अच्छी प्रकार से कि बीच में एक त्रिभुज बनाते ही त्रिभुजों की संख्या अंदर अंदर 4 हो जाती है और एक बार वाला, राइट। तो ये त्रिभुजों की संख्या 4 और एक बार वाला 5। ये तो छोटी आकृति थी और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, तो आपको समझ में आ गया कि 1 2 3 एंड 4 और एक बड़ा वाला। अब जैसे मान लो, अब थोड़ा अपन मान लो तूफानी करते हैं, मान लो आपके बैठ जाए कि नहीं इससे तो कुछ होगा ही नहीं, जी नहीं भरेगा अपना। तो अब देखिए एक सेकंड, उल्टे से बनता ही नहीं, इधर से बनाते हैं, जैसे ऐसे की ऐसे करके ऐसे किया,
और एक ऐसे किया। अब बताओ, देखिए ट्राई करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नौ ही है? कितने लोगों के 9 आंसर आ रहे हैं? कितने लोगों के 10 आ रहे हैं? आप दोनों में हो गया? हाँ मैम, ऐसे कैसे 10 आ रहे हैं? ठीक है, 10 वाले 10 का लॉजिक बनाएंगे, 9 वाले 9 का बनाएंगे। काउंट करना शुरू करो, काउंट करो, फटाफट काउंट करो, सभी को काउंट करना है, A to Z, दिनेश वगैरह सब काउंट करो, काउंट करो फटाफट, मुझे काउंट करके बताओ। आप 9 के साथ हो ना? इन्होंने एक एक्स्ट्रा ये बीच वाला था, इसको दोनों में जोड़ दिया। देखिए, कर लोगे? करने दो इनको काउंट करने दो, करो, दिमाग लगाओ, आपके पास दिमाग है, ठीक है, अवेलेबल है। कितना टाइम हुआ है? 10:33 हो गए यार, 10:33। हाँ कर लिया? कितना हो रहा है? हाँ, एक कॉमन हो गया, ठीक है, अब समझ में आया। अब देखिए ये कैसे हुआ। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो आप एक काम करना, अंदर जाना, सबसे पहले देखना ये त्रिभुज, अच्छा इसकी वजह से 4 हो जाएंगे, इसकी वजह से 4 हो गए। कौन कौन से? कि सर एक ये 2, एक 3 और एक 4, ठीक है, और एक ये खुद, तो कितने हो गए? प्लस 1 5 हुए। अच्छी बात है, यहाँ तक ठीक है। अब ये कितने में? 5 हुए। अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हुई है? ये अंदर वाले सिस्टम। अब ये भी तो एक अंदर उल्टा त्रिभुज है, इसकी वजह से भी कितने होंगे? 4। लेकिन 4 कौन कौन से होंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3, और जब इस 4 पर अंगुली आए तो आप समझ जाना कि ये तो हमने अभी अभी काउंट किया ना, यहाँ पर समझ में आई बात? तो कितने बने? 3 ही बने, ठीक है, ये हो गए 3, और एक ये बाहर बड़ा वाला, तो ये कितना हो गया? 9। अब आप इससे कंफ्यूज ही ना हो, इसके लिए मैं आपको ऐसा बताता हूं कि आपके फटाफट अंदर का त्रिभुज अंदर अंदर अंदर, मान लो इसके अंदर बनाते ही जाए, आप ऐसे देखो तो आपको ऐसे लगे कि अंदर जा रहा है। मोबाइल में आता है ना कई बार कि इसको काफ़ी देर तक देखो, आपको ऐसा लगेगा कि अंदर जा रहा है, वैसा आ जाए, ठीक है ना। तो उस समय आपको क्या करना है? देखो इसका सीधा बताता हूँ। आप एक त्रिभुज काउंट करो कि अंदर एक त्रिभुज, तो अंदर जो त्रिभुज होता है उल्टा, वो 4 लेके डूबता है, 4। फिर भाई इस त्रिभुज के लिए तो ये अंदर वाला त्रिभुज, तो ये कितने लेके बेटा? फिर इस त्रिभुज के लिए ये अंदर वाला त्रिभुज, तो ये कितने लेके बेटा? 4, और एक बड़ा वाला। बोलो, सारा लफड़ा ही खत्म कि कौन सा कॉमन है कौन सा नहीं। पहले मैंने कॉमन वाला बता दिया कि भाई एक्चुअल में जो रीजन है वो रीजन क्या है इसके पीछे का, ऐसा क्यों होता है, ताकि आपके ये कंफ्यूज ना रहे कि काउंट करते हैं तब 10 आ रहे। अब सीधा मैं ये बता देता ना, तो आपके दिमाग में घूमता ही रहता कि हम तो काउंट कर रहे हैं, हमारे 10 आ रहा है, हमारे 10 आ रहा है। तो 10 नहीं आ रहा है, 9 ही आ रहा है, और कैसे आ रहा है वो भी बता दिया, और सीधा ध्यान रखने का ये भी बता दिया। अब कितना भी अंदर का अंदर बना हुआ है, तो आप तो क्या करोगे? सबसे अंदर वाले निकालोगे, 4 4 4 कितने बने, उनको सबको ऐड किया और उसमें 1 जोड़ दिया बार वाला, और सीधा आपका क्या गया? आंसर आ गया। अब टाइम तो हो चुका है, ठीक है, तो पानी वानी पी लो फटाफट, और उसके बाद 5 मिनट के अंदर अपन अगले क्लास से वो स्टार्ट करते हैं। रोको इसको।